जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भी आइंदा समाअत पर तलब किया गया है, क्या कहेंगे क्यों जज तैनात नहीं किया जा रहा है? देखिए, जो इस वक्त पंजाब की हुकूमत है और वज़ीर आला है, वो दो ये मरियम की टिक टॉक गवर्नमेंट और हुकूमत टिक टॉक पंजाब, ये दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो केसेस ना चलें। दोनों तोइने अदालत कर रहे हैं और तोइने अदालत वो एक मुकदमे में नहीं कर रहे जिसमें उन्होंने ATC के अंदर स्पेशल जजेस लगाने हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो तोइने अदालत दो और केसेस में भी कर रहे हैं। एक केस ये है कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के जो 9 मई वाले धांधली वाले इंतखाबात थे, उनके खिलाफ जितनी भी पिटीशंस आई हुई हैं उनको सुनने के लिए ये एक्सक्लूसिवली सोलली इख्तियार है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि वो बेंच देंगे कि फलां जज साहब फलां इलाके के लिए मैंने नामजद किए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है और इलेक्शन कमीशन को राजी रखने के लिए जो इनकी घरेलू एक फ्रेंचाइज बनी हुई है, ये मरियम की टिक टॉक गवर्नमेंट और हुकूमत टिक टॉक पंजाब, ये दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो केसेस ना चलें। जो इलेक्शन 2 हुए थे, 8 मई का हमने जीता, 9 मई का फॉर्म 47 वाले, उनको ये बचाने के लिए कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जो बड़ी तोइने अदालत है वो और तोइने आइन है वो कल हुई है। जो मिडनाइट जैकॉल्स, आधी रात के गीदड़ों की तरह से जो पंजाब वालों ने जो आपका गला घोंटने के लिए, सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा ऑन द टच स्टोन ऑफ 2 केसेस। जो इससे पहले भी कोशिश की गई तो वतन पार्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जो पॉलिटिकल आज़ादियां हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसका आप हिस्सा हैं, मीडिया भी हिस्सा है, ब्लॉगर्स भी उसका हिस्सा हैं, तो इसलिए वो कानून उड़ जाएगा और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। मैं वकला बरादरी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत है हम आपके साथ हैं, आपका गला हम नहीं घोटने देंगे किसी को। और ये जो केसेस थे, आज पहली दफ़ा मैंने कानूनी प्रोविजंस अंदर बताई हैं जज साहब को और एग्री किया है प्रोसिक्यूटर ने भी उनके साथ। ये वाहिद केस है कि 1 साल गुजरने के बाद भी इस केस में लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते में चालान आ गया। वो शामिल तफ्तीश करने से मुलज़िम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, लेकिन जो मुद्दई है सरकार और जो पुलिस है वो भाग रही है शामिल तफ्तीश करने से। तो आज उन्होंने कहा कि इसका तरीक़ाकार जो है वो तय करें। दोनों तरफ के जो वकला हैं, ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। और आखिरी बात यह है कि 29 जून को ये तारीख हुई है। ये केसेस नहीं है बिल्कुल भी, ये एक सियासी एजेंडा है। जब ये पढ़े जाएंगे, मैंने अंदर एक सिर्फ उमर अयूब की मैंने मिसाल दी है कि ये एक ही वक्त में हज़ारा में मौजूद थे, एक ही वक्त में ये पिंडी डिवीज़न में मौजूद थे, ये सरगोदा डिवीज़न में थे, फैसलाबाद डिवीज़न में थे, लाहौर डिवीज़न में थे और पूरे पाकिस्तान में थे। तो ये केसेस मजाक है केसेस का। असल केसेस हैं 2 जिनको फ़ौरन खुलना चाहिए। एक दुबई लीक्स को खुलना चाहिए, उसके लिए आमला 2010 कानून है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 वो कानून है, उसके नीचे वो खुल सकता है। और उसके ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने अपने बाकायदा रूल्स बनाए हुए हैं, एक। और दूसरा केस खुलना चाहिए जो कीड़े वाली गंदम थी, जो बारूद वाली गंदम थी और जो बदबू वाली गंदम थी, उसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के जो आटा लगाया गया, उसमें शहबाज नवाज दोनों बड़े मुल्ज़िम हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, बताया ये जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने के हवाले से कितनी सदाकत है इस बात? देखें, अदलिया के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता, इसलिए कि अदलिया का काम एक्सक्लूसिवली लोगों के हुकूक की और आइन की पासदारी करना है। और हम अदलिया का जो आइन की पासदारी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो उनकी जो ड्राइव है उसका हम उसकी पूरी तरह से उसका साथ देंगे। वकील बरादरी भी साथ देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ देगी।